हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को होलिका के साथ बैठा दिया आग में। भयंकर आग जल रही थी। होलिका तो जल करके खाक हो गई। प्रहलाद जी का कुछ नहीं हुआ। थोड़ी सी जब आग कुछ कम हुई, कुछ निकट जाने लायक, तो कुछ निकट गया। ताप इतना था भयंकर। तो जा करके हिरण्यकशिप ने पूछा, क्यों तुम्हें ताप नहीं लग रहा है? इस आग का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है? बोले नहीं पड़ रहा है। प्रहलाद जी ने कहा हमारे ऊपर तो नहीं पड़ रहा है। बोले क्यों, कोई औषधि ली है तुमने क्या? अग्निरोधक औषधि ली है क्या? बोले हाँ। बोले कौन सी औषधि ली है? तो श्री प्रहलाद जी कहते हैं, राम नाम जपताम कुतो भयम सर्वताप समनैक भेषजम पश्यतात मम गात्र सन्निधौ पावकोऽपि सलिलायते धुना। हमने राम नाम रूपी औषधि ली है। और राम नाम जपताम कुतो भयम, राम नाम जपने वाले के लिए भय कहाँ है? क्यों? क्योंकि सर्वताप समनैक भेषजम, समस्त तापों को नष्ट करने वाली ये औषधि है। और विश्वास न हो तो देख लो, पश्यतात मम गात्र सन्निधौ, मेरे शरीर का संस्पर्श पा करके ये भयंकर अग्नि भी सलिलायते धुना, शीतलता को प्राप्त हो रही है। यह है श्री राम नाम रूपी औषधि। इसलिए कहते हैं राम नामौषधम पीत्वा व्याधे त्यागो न संशयः। श्री राम नाम रूपी औषधि से समस्त प्रकार की व्याधि विनष्ट हो जाती है। इसलिए कोटि जन्मार्जितम पापम औषधै शांति में किम कीर्तनीयम परम नामो भवद्व्याधेस्तदौषधम। कहते हैं करोड़ों करोड़ों जन्मों के द्वारा जो बने पाप हैं, जन्मों में जो उपार्जित पाप हैं, करोड़ों जन्मों में जो पाप हमारे इकट्ठे हैं, उनसे जो रोग उत्पन्न हुआ है, उससे कैसे कोई औषधि उस रोग को नष्ट कर सकती है? उस रोग को नष्ट करने का तो एकमात्र उपाय है श्री राम नाम। आप कहेंगे वो औषधि कैसे? आप समझें, रोग होते कितने प्रकार से हैं? पहले 3 प्रकार से रोग होते हैं। एक है कुपथ्यजन्य रोग। कुपथ्यजन्य रोग माने खूब मीठा खाइए आप, लड्डू पेड़ा रसगुल्ला, तो क्या होगा? बोले शुगर बढ़ेगा। वात कारक चीज़ पाएंगे, वात बढ़ेगा। पित्त कारक चीज़ पाएंगे, पित्त बढ़ेगा। कफ कारक चीज़ ग्रहण करेंगे तो कफ बढ़ेगा। ये क्या है? यह है कुपथ्यजन्य रोग। कुपथ्यजन्य रोग हो जाए किसी को तो उसके लिए औषधि है। क्यों? क्योंकि वस्तु से प्रकट रोग है तो दूसरी वस्तु उसको शांत कर देती है। जो उस वस्तु के प्रभाव को, उस रोग के प्रभाव को नष्ट कर सके, उस वस्तु के सेवन से, उस औषधि के सेवन से और सुपथ्य के सेवन से रोग नष्ट होगा। लेकिन पाप के द्वारा उपार्जित रोग कैसे किसी औषधि से, किसी वस्तु से कैसे नष्ट हो जाएगा? संभव है? नहीं। दूसरा ग्रहजन्य रोग है। बोले ग्रहजन्य रोग हो जाए किसी को तो ग्रह विपरीत अवस्था में रोग उत्पन्न होते हैं, तो उस ग्रह का शमन हो जाए, यदि उसकी शांति करा ली जाए तो वो रोग भी शमन हो जाता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन पूर्वार्जित पापजन्य रोग को न कोई ग्रह शांति के द्वारा नष्ट किया जा सकता है, न तो किसी औषधि के द्वारा नष्ट किया जा सकता है।